Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have discussed the parts of angiospermic flower and also types of pollination. In this video, I will discuss about the process of fertilization which occurs in flowering plant. Okay, so let us start the class. So students, today we have to study about fertilization in plants. Before that, we will revise something, that is parts of flower. A typical angiospermic flower consists of 4 parts. First is sepal, second is petal, third is stamen, which is male reproductive part, and fourth is pistil, which is female reproductive part. This stamen consists of anther and filament, और इस anther के अंदर होता है pollen sac जिसमें कि pollen grains बनते हैं, और pistil consists of stigma, style and ovary. Now next is structure of pistil. Pistil के structure में क्या था? Stigma, ये long filamentous structure जो है वो है style, और ये swollen part जो है वो है ovary. अब ovary जो है, ovary के अंदर present होता है ovule. ओके, तो ovule में क्या क्या चीजें हैं? This ovule contains many numbers of cells. ओके, तो देखिए ये ovule जो है, at one end of ovule there is a opening called micropyle, and this end is called as micropylar end. Okay, and the end opposite to the micropyle, ये जो open end है उसके opposite में जो ओव्यूल का एंड है, दैट एंड इज कॉल्ड एज चैलेजा. चैलेजा कहते हैं उसे, चैलेजल एंड भी कहा जा सकता है. अब इस ओव्यूल के अंदर ये जो चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड पे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस चैलेजल एंड कंटेन्स 3 सेल्स एंड दीज 3 सेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स. इन एंटीपोडल सेल्स के अलावा जो ये माइक्रोपाइलर एंड है, मीन्स ये जो ओपनिंग है ओव्यूल की उस तरफ 3 सेल्स होते हैं. द मिडिल सेल इज कॉल्ड एज एग सेल एंड द सेल्स 2 सेल्स बिसाइड द एग सेल, इन इस एग सेल के दोनों साइड में जो सेल्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सिनर्जिड्स. ओके, तो ये जो सिनर्जिड्स और एग सेल्स हैं, दीज बोथ मेक्स एग एपरेटस. मीन्स ये एग सेल और सिनर्जिड्स एक साथ कहलाते हैं एग एपरेटस. इन 6 सेल्स के अलावा एक सेल सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसमें कि 2 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं, और इस वजह से ये जो सेंटर में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई. तो ओव्यूल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? चैलेजल एंड पे प्रेजेंट है 3 सेल्स विच आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स. माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है 3 सेल्स जिसे हम साथ में एग एपरेटस कहते हैं. सेंटर में जिसमें प्रेजेंट है एग, और दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है जो सेल्स उसे हम कह रहे हैं सिनर्जिड्स, और बिल्कुल ओव्यूल के सेंटर में प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई. अब देखिए कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है पॉलिनेशन. एंड व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन्स का सेटलमेंट है, जो ट्रांसफर है, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन. बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आकर यहाँ पर सेटल डाउन होते हैं, बट उनमें से कुछ जो है उनमें ग्रोथ होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की, जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब. के बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर सेटल हो रहे हैं, बट कुछ ही ऐसे हैं जिनमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है. एंड अमॉन्ग दोज ऑल्सो ओनली 1 pollen grain succeed to grow its pollen tube which used to reach to ovary. उसमें से किसी एक ही pollen grain का जो pollen tube है वो succeed होता है अपने pollen tube को completely grow करके ovary और फिर ovule तक पहुंचाने में. ओके, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो pollen grains होते हैं उसमें जो मेल गैमेट होता है, सिर्फ एक मेल गैमेट नहीं होता, इसमें होते हैं 2 मेल गैमेट्स. ओके, याद रखिएगा कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसकी जो फ्लावर्स में
जो पॉलिन ग्रेन्स बन रहे हैं वो पॉलिन ग्रेन्स जो पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा में सेटल हुए हैं उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, अब जैसे जैसे ये पॉलिन ट्यूब, ये मान लो पॉलिन ट्यूब यहाँ है तो पॉलिन जो इसके जो मेल गैमेट्स हैं वो यहीं पर प्रेजेंट है। ओके, अब जैसे जैसे ये पॉलिन ट्यूब जो है वो ग्रो होता होता ओवरी तक पहुंचेगा और ओवरी के बाद ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे पहुंचेगा, मीन्स वो एंड जो कि ओपन है ओव्यूल में वहां पर पहुंचेगा। वैसे वैसे साथ ही साथ ये जो मेल गैमेट्स है दोनों वो भी ओवरी तक पहुंचेंगे। जैसे ही पॉलिन ट्यूब यहाँ पहुंचेगा दैट द वॉल ऑफ पॉलिन ट्यूब जो इस ये एंड है इट विल बर्स्ट एंड द 2 मेल गैमेट्स विल एंटर इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये दोनों मेल गैमेट पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही ये ओव्यूल के अंदर दोनों मेल गैमेट पहुंचेंगे इसमें से एक मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट विल फ्यूज विथ एग। एग क्या है? एग इज द फीमेल गैमेट, so 1 male gamete will fuse with the egg, the female gamete, and will form zygote, and this zygote will further develop into embryo. And the second male gamete which is entering in the ovule will fuse with polar nuclei. This polar nuclei present in the center of ovule, just polar nuclei present है उससे जाकर फ्यूज होगा। इसका क्या रीज़न है, क्या ज़रूरत क्या है? तो ये जो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा इट विल फॉर्म एंडोस्पर्म। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ एंडोस्पर्म? अब एंडोस्पर्म की ज़रूरत क्या है? दिस एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो ग्रो और डेवलप करेगा तब उससे जो न्यूट्रिशन या नरिशमेंट की ज़रूरत है वो कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 प्रोसेस हो रहा है फर्टिलाइजेशन का। ओके, 2 मेल गैमेट्स है और 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एंड सिंस देयर इज 2 fertilization process in the angiospermic plants, that's why the fertilization which is occurring in the flowering plants is called as double fertilization, क्योंकि यहाँ 2 fertilization process है। एक मेल गैमेट एग से फर्टिलाइज कर रहा है और एक मेल गैमेट जो है वो एंडोस्पर्म बना रहा पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करके। तो क्योंकि यहाँ 2 फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इसी वजह से जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें हो रहा है फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आता है कि वाई fertilization process in angiospermic plant is called as double fertilization। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, फिर पॉलिन ट्यूब्स ग्रो कर रहे हैं जिसके साथ 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं कहाँ? ओव्यूल तक। फिर ये मेल गैमेट्स एंटर कर रहे हैं ओव्यूल के अंदर जहाँ पर एक मेल गैमेट एग से फर्टिलाइज करके जाइगोट बना रहा है और जो कि फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म बना रहा है। एंड लास्टली जब कंप्लीट फर्टिलाइजेशन और ग्रोथ सब कुछ हो जाता है देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन this ovary get converted into fruit and ovule get converted into seed। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोर्शन, which portion of the flower get converted into fruit? Then answer is ovary। and which part of flower get converted into seed? Then answer is ovule। Okay, so students, that's all for this video, and this is double fertilization or fertilization process occurring in the flowering plants. With this, sexual reproduction in plants is also completed. In next video, I will start sexual reproduction in animals. Okay? Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.